अस्सलाम वालेकुम। कामरून डिजिटल से मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रब शाकिर, और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ चीचा वतनी से है, और आज इनसे इनके हालात ज़िंदगी के बारे में भी पूछते हैं और इनसे कुछ दीनी सवालात भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इशफाक है। मैं गांव 4712 में रहता हूं, जो चीचा वतनी को बिलोंग करता है, और डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से मेरा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इधर इतनी दूर आप पढ़ने के लिए आए हैं लाहौर की तरफ, तो इसकी क्या ख़ास वजह क्या है? जी, इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि दुनियावी तालीम और दुनियावी जो माशरे के अंदर जो सूरत हाल नज़र आ रही थी कि हर तरफ फसाद है, हर तरफ लोग जो हैं वो दीन से दूर हो चुके हैं और लोगों के अंदर हर तरफ अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस सूरत हाल के अंदर इस तालीम को छोड़कर मुझे उस तालीम की तरफ आना चाहिए जो वही की तालीम है और जो अल्लाह के साथ इंसान के ताल्लुक़ को मज़बूत करती है। क्योंकि हम जब दुनियावी तालीम को हासिल करते हैं, सीखते हैं, तो इसके ऊपर हमें वो अजर नहीं मिलता जो हमें कुरान और हदीस की तालीम के ऊपर अजर मिलता है। इंसान एक हरफ भी पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस एक हरफ पढ़ने की वजह से भी उसको नेकियां अता फरमाते हैं, उसके दराजात को बुलंद फरमा देते हैं। तो मैंने सोचा इधर भी मेहनत करनी है, उसका एक फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा एक आर्जी है और दुनियावी फ़ायदा है। क्यों ना मैं वो मेहनत करूं, वो कोशिश करूं, उसकी तरफ जाऊं जो दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त का बायस है और आखिरत के अंदर भी इंसान की कामयाबी और सुरखरुई का ज़रिया और बायस बनता है। आपका अपना शौक़ है यहाँ पे मदरसा पढ़ने का, या आपको कोई छोड़ कर गया था? जी, बुनियादी तौर पर तो पहले मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की अपने गांव से ही। उसके बाद फिर मैं अपने घर से कुरान करीम की तालीम के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए मैंने मीर मोहम्मद के अंदर जो कारी सुहैब हाफिज़हुल्लाह ताला का मदरसा है रौज़तुल कुरान अल करीम, तो वहाँ से मैंने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की तकमील के बाद मैं उनके ही मदरसा इदारतुल इस्लाह ट्रस्ट बूंगा बलोचा के अंदर मैंने दरस निज़ामी की तालीम के लिए दाखिला लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस मदरसे के अंदर मेरी तालीम जारी है। इशफाक साहब, ये आप बिल्कुल जवान है, अभी यंग है आप, तो इस यंग एज के अंदर लोगों का बड़ा शौक़ होता है प्रोटोकॉल का, और बड़ा शौक़ होता है दुनियावी तालीम हासिल करें, अच्छा स्टैंडर्ड बन जाएगा, अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं लोगों को कि इस जवानी को वो दुनिया की तालीम में ज़ाया करने के बजाय दीन की तालीम में लगाएं, या दीन की तालीम की बजाय दुनिया की तालीम हासिल करके लोग जो इतने लोग इतनी बड़ी पोस्टों पे चले गए हैं? जी, यहाँ तक तो प्रोटोकॉल की बात है तो हमें इस दुनियावी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें तो वही प्रोटोकॉल काफ़ी है। और ना होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये हिरस और ये तमा होनी नहीं चाहिए। दुनिया की हिरस और दुनिया की तमा जो इंसान रखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युबतगा बिही वजहुल्लाह ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अरदम मिन दुनिया लम यजिद राहियतल जन्नति यौमल क़ियामह। वो इंसान जो इल्म सीखता है सिर्फ इस वजह से कि दुनिया के अंदर मेरा प्रोटोकॉल बन जाए, दुनिया के अंदर मेरी इज्जत बन जाए, दुनिया के अंदर मेरी शोहरत और एक मेरा नाम हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वो इंसान क़यामत के रोज़ जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो पहली बात तो ये, हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा की खातिर ही सब कुछ करना चाहिए, दीन की तालीम को सीखना चाहिए। और जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है तो हमारे लिए वही प्रोटोकॉल है जिसकी गारंटी हमें किसी दुनिया के स्कॉलर ने, किसी दुनिया की शख्सियत ने नहीं दी, बल्कि हमें तो वो प्रोटोकॉल काफ़ी है जो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से निकला कि इन्नल मलाइकत लतज़अ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, कि कुरान और हदीस के तालिब इल्म के लिए अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, यही हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। और जहाँ तक ये बात है आपकी कि जवानी के अंदर, तो यही एक बेहतरीन मौका होता है इंसान की ज़िंदगी को संवारने का, और यही जो वक़्त होता है इंसान की ख्वाहिशात उरूज पे होती हैं, इंसान के जो बैरूनी हालात हैं वो इंसान के गिरद घेरे को तंग करते हैं,
اور بہت سے وسوسے انسان کو آتے ہیں کہ وہ کس طرح اس دین سے دور ہو جائے، تو یہی بہترین وقت ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر دین کے طرف آئے۔ دین کے راستے کے اوپر چلے، اور اپنی بھی اصلاح کرے اور لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرے، کیونکہ یہی ہمارا ایک مشن ہے اور یہی ہمارا جو ایک اور اسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ جی بالکل۔